Hi everyone, welcome back to Dentizen. Today we are here with a new video where we are going to continue with our very important topic of dental histology, that is tooth development. We have already covered a part of this topic in previous 3 videos. In the first video we discussed the basics of tooth development. In the second video we discussed the names of the morphological stages of the tooth development, and in the third video we discussed the first morphological stage, that is bud stage of tooth development. Now in this video we are going to discuss the second morphological stage, that is cap stage of tooth development. Now in this stage the enamel organ it looks like a cap की तरह दिखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं cap stage. That can be your important question, why it is called cap stage? Because enamel organ looks like a cap. Now in this video we are going to discuss how this bud shape structure changes into cap shape structure. bud से ये cap कैसे बन जाता है. Second thing we are going to know is cap के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये cap shape जो enamel organ बना है इसके अंदर क्या क्या है. Third thing we are going to learn about is ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर्स इन द कैप स्टेज. ट्रांजिएंट मीन्स वो स्ट्रक्चर्स जो आते हैं और चले जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए ही रुकते हैं. ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कैप स्टेज में ट्रांजिटरी होते हैं, थोड़े टाइम के लिए आते हैं और चले जाते हैं. सो दिस समटाइम्स कैन आस्क्ड एज अ शॉर्ट नोट फॉर यू. सो वी आर गोइंग टू नो ऑल दीज 3 थिंग्स क्विकली. So before we begin, I want you to subscribe to Dentizen if you have not done that till now. Also hit on the bell icon so that you remain notified about new videos. So we have discussed that morphological stages of tooth development are 3. That is, tooth development is divided into 3 stages: bud stage, cap stage and bell stage based on the shape of the enamel organ. अब हम देखने वाले हैं कि ये जो बर्ड शेप स्ट्रक्चर है वो कैप शेप स्ट्रक्चर में कैसे चेंज होता है. अब ये बर्ड शेप स्ट्रक्चर के अंदर जो इनामल ऑर्गन है इसके अंदर के जो सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये इसका साइज़ बड़ा हो जाता है. बट ये बड़ा होके ऐसा दिखना चाहिए था ना, चारों डायरेक्शन में ग्रो कर जाता तो स्फीयर जैसा दिखता, बट ये ऐसा नहीं दिखता यार, ये तो कैप में चेंज हुआ है. ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इसके सारे सेल्स ना अलग अलग हैं. इसके जो सेंटर के सेल्स हैं वो थोड़े लेजी हैं, वो धीरे धीरे डिवाइड करते हैं, धीरे 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 धीरे. लेकिन जो पेरिफ्री के सेल्स हैं, बाहर की तरफ जो सेल्स पड़े हुए हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड कर जाते हैं, ऐसे एकदम से जल्दी जल्दी डिवाइड कर जाते हैं. उसकी वजह से क्या हो जाता है कि सेंटर के सेल्स बीच में रह जाते हैं और वहाँ पे बन जाता है एक इन्वेजिनेशन, अंदर की तरफ एक घुस जाता है एरिया, इन्वेजिनेशन, और बाहर की तरफ बन जाती है कॉन्वेक्सिटी, लाइक दिस. तो हुई ना ये कैप, तो कैप के जैसा लगने लग गया ना. सो दैट इज़ हाउ दिस बर्ड शेप स्ट्रक्चर चेंजेस इनटू कैप शेप स्ट्रक्चर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन द बर्ड इज कॉन्टिन्यूइंग टू proliferate, देयर इज अनइक्वल ग्रोथ अकरिंग एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बर्ड. बर्ड के डिफरेंट जगह पे डिफरेंट रेट पे ग्रोथ हो रही है, सेल्स डिफरेंट रेट पे डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक बन जाती है शैलो इन्वेजिनेशन है. और ये कहाँ बनती है? एट द डीपर सरफेस ऑफ द बर्ड. और उसी की वजह से हमें ये दिखने लगता है अब ये कैप शेप का स्ट्रक्चर एट द डीपर सरफेस ऑफ बर्ड. अब आपने देखा ये जब कैप शेप का स्ट्रक्चर दिखने लगा है, तो पहले तो यार बर्ड स्टेज में एक ही लेयर थी बाहर की तरफ पेरिफ्री पे, लेकिन अब ये कैप शेप का हो गया, तो अब इसमें 2 में डिवाइड हो गया. ये जो बाहर का पोर्शन है वो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्सिटी. सो आउटर कॉन्वेक्सिटी ऑफ द कैप, आउटर कॉन्वेक्सिटी. और जो अंदर का पार्ट है जहाँ पे इन्वेजिनेशन बना है वो हमारा हो गया है कॉनकेव, इनर कॉनकैविटी. इनर पार्ट ऑफ द कैप बिकम्स कॉनकेव, सो इनर कॉनकैविटी. तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. अब जो सेंटर में सेल्स थे, पॉलीगोनल सेल्स थे जो बर्ड में, उनमें भी चेंजेस आते हैं. ये सेल्स क्यों पीछे रहेंगे, इनको थोड़ा मैग्नीफाई करके देखते हैं. तो ये जो पॉलीगोनल सेल्स थे सेंटर में, ये अब एक सब्सटेंस रिलीज़ करने लगते हैं. सो द सेंट्रल पॉलीगोनल सेल्स दे रिलीज़ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं और उसको रिलीज़ कर देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में. यहाँ पे बना और यहाँ पे आ गया सेल्स के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर. सो ये सब्सटेंस है ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकन्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जिसको हम कभी कभी गैग्स के नाम से भी जानते हैं. तो ये गैग्स क्या है? ये जो सब्सटेंसेस आए हैं बाहर सेल से निकल के, ये है हाइड्रोफिलिक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग. इनको पानी से बहुत प्यार है, तो अब ये पानी को अपने पास बुलाते हैं. पानी कहाँ से आएगा? अब इनामल ऑर्गन के अंदर तो कोई पानी नहीं है, तो ये पानी आता है सराउंडिंग मीजेनकाइम से. जो मीजेनकाइम है वहाँ से ये पानी अंदर आ जाता है और सेल्स के बीच में आके इकट्ठा हो जाता है. जब ये सेल्स के बीच में पानी आ गया तो क्या होगा? सेल्स दूर दूर हो जाएंगे, सेल्स के बीच में स्पेसेस आ जाएंगी. सेल्स दूर दूर हो गए, सेल्स गेट सेपरेटेड. अब जब ये दूर दूर हो गई, इनकी शेप नहीं चेंज हो गई, तो ये शेप कैसी लग रही है? दे लुक लाइक अ स्टार. येस, दे बिकम स्टार शेप सेल्स. और इनके बीच में जो पानी आ गया है
उसकी वजह से ये सेपरेट हो गए हैं, ये स्टार शेप सेल्स बन गए हैं। लेकिन ये सेल्स अभी भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। सो दे रिमेन कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू देयर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। ये इसके थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना एक सेल्स का नेटवर्क बन गया है, सेलुलर नेटवर्क। सो दिस चेंज इन द सेंटर ऑफ द इनामल ऑर्गन, जहाँ पे हमें ये स्टार शेप सेल्स दिख रहे हैं, विच आर इन द फॉर्म ऑफ अ सेलुलर नेटवर्क, नाउ इट इज टर्म्ड एज स्टीलेट रेटिकुलम। स्टीलेट मीन्स स्टार शेप, रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि स्टीलेट रेटिकुलम कैसे बना और इसको स्टीलेट रेटिकुलम क्यों बोलते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि ये स्टीलेट रेटिकुलम क्या ऐसे ही बन गया या इसका कोई काम है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब इसका रोल क्या है, इट एक्ट्स लाइक अ कुशन, एक कुशन की तरह एक्ट करता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, अब हम इमेजिन करते हैं कि हम एक बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वहाँ पे ऊपर से एक ईंट आ रही है, ईंट गिर रही है, एक ब्रिक इज़ फॉलिंग। तो आपको पता नहीं चला और सीधा ईंट आके आपके सर पे गिर गई, तो बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट हो जाएगा, बहुत ज़ोर से चोट लगेगी। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि ये ईंट आ रही है और आपने बीच में एक रख लिया कुशन, सर के ऊपर एक कुशन रख लिया, एक पिलो जैसा रख लिया इमेजिन, और अब ये ईंट अगर आपके सर पे गिरेगी तो इसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा, तो यू विल बी सेव्ड। सो सिमिलरली दीज सेंट्रल स्टीलेट रेटिकुलम लाइक सेल्स, जिनके अंदर पानी भरा हुआ है, अब ये एक कुशन की तरह एक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है कि अगर इस स्टेज पे कोई भी इम्पैक्ट आता है बाहर से, कोई भी इंजरी होती है टूथ बड को, तो ये अंदर के जो सेल्स हैं, इनर इनामल एपिथेलियल सेल्स, जो बाद में इनामल बनाने वाले हैं, जिनको जो बेचारे दुबले से डेलिकेट सेल्स हैं जो बाद में इनामल बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करता है, तो उनको शॉक लगने से बचा लेता है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टीलेट रेटिकुलम, दैट इज़ इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. And that is your very important viva question. What is the function? It acts as a shock absorber. और ये कैसे एक्ट करता है, बिकॉज इट हैज़ अ क्वेश्चन लाइक कंसिस्टेंसी, सो इट प्रोटेक्ट करता है, एंड इट सपोर्ट करता है किसको, अंदर के सेल्स को, डेलिकेट इनामल फॉर्मिंग सेल्स, जो अंदर के डेलिकेट सेल्स हैं, फ्रेजाइल सेल्स हैं, इनामल फॉर्मिंग सेल्स हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करता है. दैट इज़ योर वाइवा क्वेश्चन. So that is the role of stellate reticulum. So now we have seen that as the bud shape structure, it changes into cap shape structure. We have change in the layers. यहाँ पे हमारे पास 2 layers थी इनामल ऑर्गन के अंदर, अब यहाँ पे हमारे पास 3 layers हो गई हैं, outer convexity, inner concavity and stellate reticulum. Now we have come to the second part of the video where we are going to see what are the different structures within the enamel organ in the cap stage. इसमें कौन कौन सी layers हैं, तो यहाँ पे cap के अंदर 3 layers हैं. फर्स्ट लेयर विच इज़ ऑन द कॉन्वेक्सिटी, जो बाहर की तरफ है, आउटर कॉन्वेक्सिटी भी है, दैट इज़ मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल शेप सेल्स. वो क्यूबॉइडल शेप सेल्स पे से बनी हुई है, उसको हम बोलते हैं आउटर इनामल एपिथेलियम. आउटर इनामल एपिथेलियम को कभी कभी आउटर डेंटल एपिथेलियम भी बोला गया है कुछ टेक्स्ट में. आउटर इनामल एपिथेलियम शुड बी प्रेफरेबल टर्म बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनामल ऑर्गन. सो these cells which are on the outer convexity is known as outer enamel epithelium and their shape is क्यूबॉइडल. अगर हम बात करें अब इनर कॉन्कैविटी की, जो अंदर की साइड हमारी कॉन्कैविटी बनी है, इन्वेजिनेशन बनी है, वहाँ पे जो सेल्स है उनकी शेप क्या है, ये सेल्स हैं हमारे कॉल्यूमनार शेप के. यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं, दीज सेल्स आर कॉल्यूमनार इन शेप. सो दिस इज नोन एज इनर इनामल एपिथेलियम. इनर इनामल एपिथेलियम एंड द सेल शेप इज कॉल्यूमनार सेल्स. अगेन इसको भी कभी कभी इनर डेंटल एपिथेलियम बोला गया है. So that is the second layer. Now we come to the third layer, which is in the center of the enamel organ. These central cells are star-shaped cells and they are forming a network. एक दूसरे से connected हैं. इसको हम बोलते हैं stellate reticulum. Very important viva question. और इसका function है shock absorption. अब यहाँ पे ये जो सेल्स हैं इनर इनामल एपिथेलियम के और आउटर इनामल एपिथेलियम के, ये बाहर के एक्टोमीजेनकाइम से सेपरेटेड हैं. बाहर जो इनके बाहर एक्टोमीजेनकाइम पड़ा है उससे सेपरेटेड हैं थ्रू अ लेयर विच इज़ नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो इन एपिथेलियल सेल्स और एक्टोमीजेनकाइम के बीच में लेयर है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो ये तो बात हो गई इनामल ऑर्गन की. अब हम देखते हैं कि डेंटल पैपिला को क्या हो रहा है. सो
अंडर द ऑर्गेनाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलिफरेटिंग एपिथीलियम, मतलब कि जैसे जैसे हमारा एपिथीलियम प्रोलिफरेट करता जा रहा है उसके इन्फ्लुएंस में आके जो एक्टोमीसेनकाइम के सेल्स हैं वो भी प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं, वो भी डिवाइड करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे, और उनका नंबर बढ़ जाता है। एकदम जो इन्वेजिनेशन बना हुआ है, ये कॉन्कैविटी बना हुआ है, उसके नीचे ये एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स का नंबर बढ़ जाता है। सो दे आर एक्टिवली प्रोलिफरेटिंग, और वहाँ पे हमारी ब्लड कैपिलरीज बढ़ जाती हैं। जो ब्लड कैपिलरीज पड़ी हुई थी वो डिवाइड करना शुरू हो जाती हैं, उनकी बडिंग हो जाती है, उनसे नई कैपिलरीज बनना शुरू हो जाती हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी ब्लड सप्लाई आ जाती है। सो डेंटल पैपिला के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं हमें दिखते हैं माइटोटिक फिगर्स एंड एक्टिव बडिंग ऑफ कैपिलरीज। मतलब यहाँ पे ये जो डेंटल पैपिला कंडेंस हुआ है, ये अलग से एक एरिया हमें दिख रहा है, कंडेंस्ड एरिया, ये जो बन गया है इन द इनवेजिनेशन। अब ये हमारा बना है बिकॉज ऑफ द एक्टिव प्रोलिफरेशन, मतलब क्राउडिंग नहीं हुआ है। इनामल ऑर्गन के बनने से, इनामल ऑर्गन का साइज़ बढ़ने से वहाँ पे भीड़ नहीं हुई है, वहाँ पे सेल्स की प्रोलिफरेशन हो गई है, सेल्स का खुद का नंबर भी बढ़ गया, सेल्स डिवाइड कर गए हैं। तो वहाँ पे हमें माइटोटिक फिगर दिखते हैं। माइटोटिक फिगर क्या होता है? जब एक सेल होता है नॉर्मल, हमें उसके एक सेंटर में न्यूक्लियस दिखता है, लेकिन जब वो सेल माइटोसिस में डिवाइड कर रहा है तो उसका न्यूक्लियर मटीरियल 2 पार्ट्स में अरेंज दिखेगा। तो हमें ऐसे सेल्स दिखते हैं जिसमें हमें ऐसा न्यूक्लियर मटीरियल दिखता है। तो हमें डेंटल पैपिला, जो कि एक्टोमीसेनकाइमल कंडेंसेशन हुआ है हमारा इनवेजिनेशन के नीचे, कॉन्कैविटी के नीचे, वहाँ पे हमें माइटोटिक फिगर्स दिखते हैं एंड एक्टिव बडिंग ऑफ कैपिलरीज। नाउ वी कम टू द थर्ड स्ट्रक्चर, दैट इज डेंटल सैक और द डेंटल फॉलिकल। बाकी का जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारा इनामल ऑर्गन को सराउंड कर रहा है, इनामल ऑर्गन को सराउंड कर रहा है यहाँ पे चारों तरफ से कैप शेप इनामल ऑर्गन को, एज वेल एज वो जो नीचे डेंटल पैपिला एक कंडेंस्ड मेसेनकाइम है उसको भी तो सराउंड कर रहा है। सो दिस स्ट्रक्चर इज नाउ नोन एज डेंटल सैक, इसको हम डेंटल फॉलिकल भी बोलते हैं। सो इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर भी चेंजेस हुए हैं, जैसे जैसे बाकी चीज़ों में चेंज हुआ है इसके सेल्स का नंबर भी बढ़ गया है। सो इट बिकम्स डेंसर एंड मोर फाइब्रस, इसके अंदर फाइबर कंटेंट बढ़ गया है, बहुत सारे फाइबर्स दिखने लगते हैं। तो ये ऐसा एक surrounding this structure which is surrounding the enamel organ and the dental papilla now is known as dental sac. तो dental papilla आगे चल के हमारा डेंटिन और पल्प बनाएगा, और dental sac हमारे सपोर्टिंग टिश्यूज़ बनाएगा, और इनामल ऑर्गन हमारा इनामल बनाएगा। और ये जो हमारी कैप स्टेज थी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, इसके अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या हो रहा है? अब इसके अंदर 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो सेल्स धड़ाधड़ डिवाइड कर रहे हैं, सो देयर इज़ प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। सेकंड, जो सेल्स पहले एक जैसे दिख रहे थे वो अब अलग अलग तरह के दिखने लगे हैं। तो सेल्स के अंदर मॉर्फोलॉजिकली मतलब उनकी शेप चेंज हो गई है, हमें कॉलमनर सेल्स दिख रहे हैं, क्यूबॉइडल सेल्स दिख रहे हैं, और उनका फंक्शन भी अब उनको पता समझने आने वाला है। सो उनके अंदर फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शन हो जाता है, वो अलग से अलग अलग तरह के सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि हमें स्लाइड पे दिखता है, और उसको हम बोलते हैं हिस्टो डिफ्रेंसिएशन। सो मॉर्फोलॉजिकल कैप स्टेज में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रही हैं वो है प्रोलिफरेशन एंड हिस्टो डिफ्रेंसिएशन। सो रिमेंबर दिस टिल द लास्ट ऑफ दिस टॉपिक, क्योंकि एंड में हम समझने वाले हैं व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट। इतना ये जो सारे चेंजेस हो गए, इसमें ऐसे नहीं लग रहा कि ये जो हमारा कैप शेप इनामल ऑर्गन है, ये पूरा जो ऊपर पड़ा हुआ है कैप शेप स्ट्रक्चर बन गया है ये जो इनामल ऑर्गन का, इसके नीचे अब हमारा ये जो कंडेंस्ड डेंटल पैपिला पड़ा है, कंडेंस्ड डेंटल पैपिला, इसके नीचे जो ये जो रेड में एरिया पड़ा है, ये कुछ अपीयरेंस नहीं दे रहा, अलग सी अपीयरेंस नहीं दे रहा है। सो ऐसा लग रहा है कि ये कैप शेप इनामल ऑर्गन इज सिटिंग ऑन अ बॉल ऑफ डेंटल पैपिला, डेंटल पैपिला की बॉल के ऊपर बैठा हुआ है। सो इस अपीयरेंस को हम बोलते हैं कैप सिटिंग ऑन अ बॉल। सो कैप ऑफ इनामल ऑर्गन इज सिटिंग ऑन अ बॉल ऑफ dental papilla. So that can be your important Viva question or entrance question. That is the appearance of this cap shape. Cap stage is a cap sitting on a ball, where cap is enamel organ and ball is dental papilla. Now we have come to the थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज़ द ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर्स। वो स्ट्रक्चर्स थोड़े टाइम के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, उनको ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, यहाँ टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स जो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो इनामल ऑर्गन के अंदर दिखते हैं, दे डिसअपियर, चले जाते हैं कब? बिफोर इनामल फॉर्मेशन, इनामल बनने से पहले। जब आगे जाके बेल स्टेज में हमारा इनामल फॉर्मेशन होगा, वो बनने से पहले ही ये स्ट्रक्चर्स डिसअपियर हो जाते हैं। सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिएंट, ट्रांजिटरी और टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, which can come as a short note for you. So let's see कि
कि इस कैप स्टेज के इनामल ऑर्गन में कौन कौन से ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये जो इनामल ऑर्गन के सेंटर में जो सेल्स हैं वहाँ पे कभी कभी हमारे कुछ सेल्स डेंसली पैक हो जाते हैं। सो दीज डेंसली पैक्ड सेल्स जो एक गांठ की तरह लग रहे हैं इसको बोलते हैं इनामल नॉट। सो ये जो सेल्स सेंटर में बन गए हैं गांठ जैसे सेल्स, ये कभी कभी इसका पार्ट प्रोजेक्ट कर जाता है इनटू द अंडरलाइंग डेंटल पैपिला। नॉर्मली तो ये इन्वेजिनेशन था यहाँ पे, पर कभी कभी जब ये सेल्स का ग्रुप प्रोजेक्ट कर जाता है तो इट विल बी लाइक अ नॉब लाइक एनलार्जमेंट, स्वेलिंग हो जाती है इन्वेजिनेशन के सेंटर में। सो दिस इज नोन एज इनामल नॉट। Now, sometimes these cells from the enamel knots they start to extend vertically. ऐसे vertically extend करना शुरू हो जाते हैं, बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, and then it is called enamel cord. So enamel cord is vertical extension of enamel knot. और कभी कभी ये पूरा बाहर एकदम जाके आउटर इनामल एपिथेलियम को मिल जाते हैं। So that is called enamel septum. That is when the enamel cord meets the outer enamel epithelium. तो इसको सेप्टम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि इसने पूरे के पूरे इनामल ऑर्गन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट हमारा इधर रह गया है, दिस पार्ट, एंड दूसरा पार्ट इनामल ऑर्गन का यहाँ पे रह गया। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इनामल सेप्टम, बिकॉज इट लुक्स एज इफ दिस हैज़ डिवाइडेड द इनामल ऑर्गन इनटू टू पार्ट्स। डिवाइड कर दिया, सेप्टा मीन्स डिवीजन। अब जहाँ पे ये इनामल सेप्टम हमारा आउटर इनामल एपिथेलियम को टच करेगा वहाँ पे कभी कभी हमें एक डिप्रेशन दिखता है, कॉनकैविटी बन जाती है, और इसको हम बोलते हैं इनामल नेवल। सो इसको इनामल नेवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अम्बलाइकस को रिजेंबल करता है, जैसे हमारी नाभि होती है उसके जैसा डिप्रेशन है, इसलिए इसको इनामल नेवल बोलते हैं। सो ये है हमारे 4 टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, इनामल नॉट, इनामल कॉर्ड, इनामल सेप्टम एंड इनामल नेवल। अब इनामल कॉर्ड, इनामल नॉट और इनामल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन। दे एक्ट एज रेजरवायर, रेजरवायर होता है स्टोरेज, दे एक्ट एज रेजरवायर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स ऑफ इनामल ऑर्गन। जो इनामल ऑर्गन है जिसने आगे जाके सेल्स ने इनामल बनाना है, अगर उनको कभी कभी सेल्स की और ज़रूरत पड़ जाए तो वो और सेल्स हमें यहाँ से मिलेंगे। तो ये एक स्टोरेज हाउस की तरह एक्ट करते हैं, जब भी ज़रूरत होती है और सेल्स प्रोवाइड कर देते हैं। दैट इज़ वन फंक्शन। सेकेंड फंक्शन इज़ इट हैज़ बीन सीन थ्रू स्टडीज़ दैट इट एक्ट्स एज अ सिग्नलिंग सेंटर, मतलब वो सेंटर है जहाँ से सिग्नल आता है। ऐसा इसलिए देखा गया है क्योंकि इन सेल्स में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो कि सिग्नल्स की तरह एक्ट करते हैं, जो कि हम हेल्प करते हैं क्राउन शेप की डिटर्मिनेशन में, जो हमारा हेल्प करेंगे कि क्राउन की शेप कैसी बनेगी, उसकी कस्पल मॉर्फोलॉजी कैसी होगी। सो दैट इज़ अनदर फंक्शन, दैट इज़ इट एक्ट्स एज अ सिग्नलिंग सेंटर एंड इट हेल्प्स इन क्राउन शेप डिटर्मिनेशन और द कस्पल मॉर्फोलॉजी ऑफ टूथ, की कैसा टूथ बनने वाला है। सो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। नाउ वी कम टू द अनदर स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज इनामल निश। अब ये जो इनामल ऑर्गन ये ऊपर के ओरल एपिथेलियम से कनेक्टेड है थ्रू डेंटल लमाइना। ये डेंटल लमाइना, तो डेंटल लमाइना अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि एक सीधा सा स्ट्रक्चर है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये एक इनामल ऑर्गन ऊपर दो डेंटल लमाइना से कनेक्टेड है। सो समटाइम्स इट सीम्स दैट इनामल ऑर्गन इज अटैच्ड टू द ओवरलाइंग एपिथेलियम थ्रू डबल अटैचमेंट, दो डेंटल लमाइना से कनेक्टेड है। ये जो सेंटर में हमारा डिप्रेशन बन गया है, फनल शेप डिप्रेशन दो डेंटल लमाइना के बीच में, इसको हम बोलते हैं इनामल निश। तो ये ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। इट इज़ एन एपरेंट स्ट्रक्चर, मतलब कि ऐसा दिखता है बट ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा दिखता भी क्यों है? ऐसा तब दिखता है जब हम स्लाइड बनाते हैं, हिस्टोलॉजिकल सेक्शन में ऐसा दिखता है। और ये ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि जो हमारा डेंटल लमाइना है वो सीधा स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रैंड जैसा नहीं है, पर एक शीट जैसा स्ट्रक्चर है। इट इज़ लाइक अ शीट जैसा स्ट्रक्चर है। तो जब ये डेंटल लमाइना एक शीट जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है, तो जब हम इसको कट करते हैं तो इसका ये पार्ट ऊपर ही रह जाता है, और हमें ऐसे लगता है कि नीचे जो इनामल ऑर्गन है वो दो पार्ट से कनेक्टेड है, नीचे दो पार्ट से कनेक्टेड दिखता है, लाइक दिस। So because of which it looks like as if the enamel organ is connected to overlying epithelium through two dental lamina. But ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता because dental lamina is a sheet like structure, very very important point, and it is not a strand, सीधा structure नहीं है, sheet जैसा structure है।
सो दैट इज़ योर इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, व्हाट इज़ इनामल निश, क्या होता है, डिप्रेशन है और क्यों दिखता है, इज इट actually there or not. So now we have discussed all the three parts of this video. We have seen how the bud shaped enamel organ changes to cap shaped and then finally into bell shaped. अब जैसे जैसे जो बर्ड से कैप में चेंज हुआ और फिर फाइनली ये बेल में चेंज हुआ, इसके अंदर जो इन्वेजिनेशन थी, इनामल ऑर्गन के अंदर जो इन्वेजिनेशन है वो बढ़ती जाती है, डीप होती जाती है. सो सिमिलरली जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो चेंज होती जाती हैं. बर्ड स्टेज में 2 लेयर्स थी इनामल ऑर्गन के अंदर, कैप स्टेज में 3 लेयर्स थी और बेल स्टेज में हमारे पास हो जाएंगी 4 लेयर्स. अब ये जो बेल स्टेज है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली बेल स्टेज एंड लेट बेल स्टेज. सो इन द कमिंग वीडियोज वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेल stage in detail. So that is all for this video. Let's quickly check what have you understood. Why cap stage is called so? Cap stage को cap stage क्यों बोलते हैं? What is the shape of the cells of the inner enamel epithelium of the cap stage? इनर इनामल एपिथेलियम सेल्स जो पड़े हैं इनामल ऑर्गन में कॉन्कैविटी के अंदर, उनकी शेप क्या है? व्हाट इज़ द शेप ऑफ द आउटर इनामल एपिथेलियल सेल्स जो कॉन्वेक्सिटी पे सेल्स पड़े हैं कैप स्टेज में, उनकी शेप क्या है? व्हाट इज़ द शेप ऑफ द सेंट्रल सेल्स जो सेंटर में सेल्स पड़े हैं स्टीलेट रेटिकुलम सेल्स इनामल ऑर्गन के अंदर, उनकी शेप क्या है? देन व्हाई स्टीलेट रेटिकुलम इज कॉल्ड स्टीलेट रेटिकुलम और उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? देन व्हाट आर द ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर्स इन कैप स्टेज, वो स्ट्रक्चर्स जो थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं. देन व्हाट इज़ इनामल निश, क्या होता है, क्यों बनता है, ऐसा क्यों दिखता है? एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, what is the appearance of enamel organ on condensed ectomesenchyme in cap stage known as? So if you really like the video, do give a thumbs up, share this video with your friends, share the link with your friends, and keep watching, keep studying. Good luck for your exams. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.